हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर परीक्षा गांव। आपके परीक्षा गांव चैनल में नॉन टेक प्लस टेक बोथ क्लासेस अवेलेबल हैं। आप इन दोनों ही क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। तो आज की क्लास हमारी केमिस्ट्री की रहने वाली है। इसमें आज हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। इसके साथ साथ आप ये जान लीजिए कि केमिस्ट्री की अगर आपने फर्स्ट क्लास मेरी नहीं पढ़ी है तो आपको इस क्लास से कनेक्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो फर्स्ट क्लास को जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। शेयर करना मस्ट है। प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन, ताकि आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, तो चलते हैं, हम अपनी क्लास की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्लास में आपने क्या जाना था एग्जैक्टली आपने मैटर के बारे में पढ़ा था। इट मीन्स पदार्थ के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था और वो एग्जाम्पल इस बॉटल का दिया था। ये क्या मैंने बताया था, ये एक मैटर है। इट मीन्स यह एक पदार्थ है, ठीक है ना। अब इस पदार्थ का या तो हम इसके बाहरी बनावट के आधार पर इसका अध्ययन कर सकते हैं, और या फिर इस पर कुछ केमिकल रिएक्शन कराकर भी इसका अध्ययन किया जा सकता है। एग्जैक्टली कहना हम ये चाहते हैं कि इस पदार्थ को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में क्लासिफाइड करके इस पदार्थ का हम अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली भौतिक वर्गीकरण हो जाएगा। इट मीन्स फिजिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। एंड द सेकेंड वन इज रासायनिक वर्गीकरण हो जाएगा। इट मीन्स केमिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ओके, तो आज हमें फिजिकल क्लासिफिकेशन का ही अध्ययन करना है। इट मीन्स भौतिक वर्गीकरण का ही हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हमने ये तो जान लिया कि भौतिक वर्गीकरण में हमें पदार्थ के बाहरी बनावट का ही अध्ययन करना है। ओके, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो पदार्थ होते हैं वो विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इट मीन्स मैटर जो होते हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो उन विभिन्न अवस्थाओं को ही हमें वन बाय वन स्टडी करते हुए आगे की ओर मूव ऑन करना है। ओके, तो हमारी पहली अवस्था इट मीन्स फर्स्ट स्टेट कौन सी है, तो उसको जानने के लिए वन बाय वन क्या करते हैं, हम उसकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं। ओके, तो यदि किसी पदार्थ का आकार इट मीन्स शेप कैसा हो, फिक्स्ड हो, जैसे एग्जाम्पल ये हमारा क्या हो गया, एक पदार्थ हो गया, ठीक है ना। ये मैटर ही तो है, ये पदार्थ ही तो है। इसका अगर मैं आपसे शेप पूछूं तो इसका शेप कैसा है, एग्जैक्टली सिलिंड्रिकल है। कैसा है, सिलिंड्रिकल है। इट मींस इसका शेप क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है ना। और यदि मैं आपसे पूछूं इसका आयतन बता दीजिए, तो आप क्या बताओगे, इसका आयतन बताने के लिए आप इसका त्रिज्या ज्ञात करोगे। इट मीन्स इसकी रेडियाई ज्ञात करोगे और प्लस इसकी हाइट ज्ञात करोगे, तो इसका आप आयतन क्या बता दोगे, एग्जैक्टली पाई आर स्क्वायर इंटू एच बता दोगे। इट मीन्स कहने का मतलब है कि इस पदार्थ का इस बॉटल का शेप भी फिक्स्ड है, जो कि सिलिंड्रिकल है, और इसके साथ साथ इसका आयतन भी फिक्स्ड है, ठीक है ना, चेंज नहीं हो रहा है। और फिक्स्ड आयतन कौन सा है, एग्जैक्टली पाई आर स्क्वायर इंटू एच है। दो प्रॉपर्टीज इसकी आपने जानी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड हम क्या जानते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो बॉटल है, ये जो पदार्थ है वो रिजिड है या फ्लूइड है, इट मींस या पदार्थ कठोर है या तरल है, सभी का आंसर करेक्ट आएगा। तो आप क्या बताओगे, रिजिड बताओगे। इट मींस कठोर बताओगे। और आखिर ये कठोर क्यों है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इस बॉटल का जो शेप है वो फिक्स्ड है, जो कि कैसा है, सिलिंड्रिकल। इसका सिलिंड्रिकल शेप जो है वो निश्चित ही रूप से सिलिंड्रिकल ही रहेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं ये बॉटल कैसी है, एग्जैक्टली कठोर है, रिजिड है।
तीन प्रॉपर्टीज आपने जानी, फोर्थ प्रॉपर्टी आप क्या जानोगे? तो अगर मैं आपसे कहूं ये हमारा चाबी का गुच्छा है, इसका भी तो शेप फिक्स्ड है, इसका भी तो आयतन फिक्स्ड ही रहेगा, ये भी तो एक रिजिड बॉडी ही है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि ये पदार्थ बॉटल की ही तरीके है, ठीक है ना? जिस प्रकार से बॉटल की अवस्था थी उसी प्रकार से इस चाबी के गुच्छे की भी अवस्था है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि क्या ये चाबी का गुच्छा किसी कंटेनर को पूरी तरीके से फिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ओके, चलिए देखते हैं। ये हमारी क्या है, एक हमने ग्लास ले ली, कंटेनर के रूप में हमने क्या कर लिया, ग्लास ले लिया। यदि हम क्या करें, इस चाबी के गुच्छे को इसमें क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर में जो कि हमने ग्लास ले लिया, इसमें क्या कर दिया, डाल दिया, तो क्या ये चाबी का गुच्छा इस ग्लास को पूरी तरीके से भर पा रहा है? बिल्कुल नहीं भर पा रहा है। क्यों नहीं भर पा रहा है? क्योंकि जितना चाबी का आयतन है ठीक उतना ही ये ग्लास के स्पेस को केवल कवर कर रहा है, बाकी का ग्लास का जो आयतन है उसमें एयर फिलअप हो जा रही है, ये ग्लास के संपूर्ण आयतन को फिलअप नहीं कर पा रहा है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आई इस पदार्थ की, जिसको हमने चाबी के गुच्छे के रूप में लिया, जिसको हमने एक बॉटल के रूप में लिया, क्या आई कि ये जो पदार्थ दोनों हैं वो किसी कंटेनर को पूरी तरीके से भर नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम जानते हैं जो कि हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, वो क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। इट मींस संपीड्यता है। तो जल्दी से बताइए कि ये जो पदार्थ है वो कंप्रेसिबल होगा, संपीड्य होगा या असंपीड्य होगा? एग्जैक्टली सभी का आंसर करेक्ट आया होगा। अगर इस बॉटल को हम क्या करें, प्रेस करने की कोशिश करें, इसको क्या करें, प्रेस करें या स्ट्रेच करें, तो क्या हम इसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस दिस बॉटल। ओके, तो इस प्रकार से हमने इस चाबी के गुच्छे के तहत या इस बॉटल के गुच्छे के तहत इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी, ये प्रॉपर्टीज जिस भी पदार्थ की होती हैं उस पदार्थ की अवस्था को एक नाम दिया जाता है और उस अवस्था का नाम क्या है? एग्जैक्टली सॉलिड स्टेट है। इट मीन्स हम कह सकते हैं ये बॉटल या ये चाबी का गुच्छा किस स्टेट में है, कौन सी अवस्था में है? एग्जैक्टली सॉलिड स्टेट में है। इट मीन्स ठोस अवस्था में है। ओके ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेट के बारे में जानते हैं। अब अगर मैंने पानी ले लिया, वाटर ले लिया, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या पानी का फिक्स्ड शेप होता है, एक निश्चित आकार होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, अभी देख लेते हैं। ये बॉटल है, इसमें आधा बॉटल पानी भरा हुआ है, जिसका शेप कैसा है? एग्जैक्टली सिलेंड्रिकल है। कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप है इस वाटर का, ठीक है ना? लेकिन यदि हम पानी को किसी और शेप की बॉटल में डाल देते हैं, जैसे इस गुब्बारे में यदि हम पानी को फिलअप कर दें, तो उस पानी का शेप कैसा हो जाएगा? एग्जैक्टली स्फेरिकल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि पानी का शेप जो होता है, जो आकार होता है, वो निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट जानते हैं, क्या पानी का आयतन निश्चित होता है? ओके, जानते हैं। जितना पानी इसमें फिलअप था, ठीक है ना, उसका शेप सिलेंड्रिकल था, ठीक इतना ही पानी हमने इस गुब्बारे में फिलअप कर दिया, उसका शेप भले ही चेंज हो जाए, जो कि क्या हो जाएगा? स्फेरिकल हो जाएगा, लेकिन
पानी की क्वांटिटी इस बॉटल और इस बलून में सेम ही है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि पानी का शेप तो अलग अलग होता है लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित रूप से फिक्स्ड होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जानते हैं इस पानी की, क्या ये पानी रिजिड होता है या फ्लूइड होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सभी का कहना होगा कि पानी क्या होता है, एक तरल होता है, एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड क्यों होता है? बिकॉज वाटर हैज द प्रॉपर्टी टू फ्लो, इसके पास बहने की स्वयं की एक विशेषता होती है, इस वजह से इसे किस नाम से जाना जाता है? एग्जैक्टली तरल पदार्थ के रूप में जाना जाता है। ओके, आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को जानते हैं, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी यह ही है कि क्या पानी किसी कंटेनर में यदि हम डालें तो वो उस कंटेनर को पूरी तरीके से भर देती है या फिर नहीं भर देती है। ओके, तो देखिए इस ग्लास में हमारा क्या है, पानी भरा हुआ है। क्या ये पानी इस ग्लास को पूरी तरीके से भरा है? देख लीजिए इसको। ओके, देख लिया होगा आपने। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पानी है वो ग्लास को कितना भरा हुआ है, केवल अपने आयतन के बराबर ही भरा हुआ है। जितना पानी का आयतन था उतना ही स्पेस इस ग्लास का पानी ने कवर किया, लेकिन पानी के ऊपर अभी भी एयर मौजूद है, अभी भी एयर मौजूद है, मतलब ग्लास का कंप्लीट पोर्शन इस पानी ने कवर नहीं किया है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि पानी किसी कंटेनर के संपूर्ण आयतन को फिलअप नहीं कर सकता, भर नहीं सकता। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, जानते हैं। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि पानी क्या संपीड्य है, इट मीन्स जल्दी से बताइए पानी की कंप्रेसिबिलिटी, इट मीन्स संपीड्यता आखिरकार कैसी है। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। इस बॉटल में हम देख रहे हैं कि हमारा आधा बॉटल क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करोगे जब आप, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत होगा कि हम पानी को कंप्रेस कर ले जा रहे हैं। कैसा प्रतीत होगा कि हमने पानी को कंप्रेस कर लिया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हम पानी को कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल के तहत। जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो पानी इस एक्सटर्नल फोर्स को बियर करता हुआ आपको प्रतीत होगा, लेकिन एग्जैक्टली पानी जो है वो हमारे इस एक्सटर्नल फोर्स को बियर नहीं कर रहा है। तो आखिरकार हमारे इस एक्सटर्नल फोर्स को कौन बियर कर रहा है, कौन इसको सह रहा है, बाह्यबल को। ओके, तो जानते हैं, जैसे ही आपने इस बॉटल को प्रेस किया, पानी का पहले जो लेवल था, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, पानी का जो पहले लेवल देख रहे हैं, पानी का लेवल पहले इतना है। जैसे ही आपने प्रेस किया, पानी का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, ठीक है ना, थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। और जितना भी पानी का लेवल इंक्रीज किया, ठीक उतनी ही क्वांटिटी की ये जो पानी के ऊपर एयर मौजूद है बॉटल में, उतना ही एयर ठीक क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। इट मीन्स हम कह सकते हैं हमारे इस एक्सटर्नल फोर्स को पानी के ऊपर मौजूद वायु सहन कर रही है। और किसके माध्यम से, यहाँ पे मीडिएटर का कार्य कौन कर रहा है, तो ये वाटर कर रहा है। वाटर बस क्या कर रहा है, हमारे एक्सटर्नल फोर्स को एयर में ट्रांसफर कर रहा है, स्वयं कोई बल सहन नहीं कर रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि पानी हमारा असंपीड्य है, ठीक है ना। और किसकी तरह असंपीड्य है, एग्जैक्टली ठोस पदार्थ की तरह असंपीड्य है। जिस प्रकार से इस बॉटल को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसी प्रकार से इस पानी को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके ओके, तो
तो इस प्रकार से आपने इस वाटर की ये जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी, ये प्रॉपर्टीज जिस भी पदार्थ में होती हैं उस पदार्थ की अवस्था को एक नाम दिया जाता है और वह नाम क्या है? एग्जैक्टली लिक्विड स्टेट नाम है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि पानी हमारा कौन सी अवस्था में होता है? एग्जैक्टली लिक्विड स्टेट में होता है। इसके साथ साथ कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल ले लीजिए, वो भी लिक्विड स्टेट में है। कैरोसिन ऑयल ले लीजिए, मिट्टी का तेल, वो भी हमारा क्या होता है? एग्जैक्टली लिक्विड स्टेट में ही होता है, ठीक है ना। टर्पेंटाइन ऑयल ले लीजिए, इट मीन्स तारपीन का तेल ले लीजिए, ये भी हमारा लिक्विड स्टेट में ही होता है। ओके ओके, तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेट, इट मीन्स थर्ड स्टेट के बारे में जानते हैं। ओके ओके, तो थर्ड स्टेट में हम क्या ले रहे हैं? इस बॉक्स में आप क्या देख रहे हो? ऑक्सीजन लिखा हुआ है। इसमें कौन सी गैस है? इट मीन्स ऑक्सीजन गैस इसमें फिलअप है, ठीक है ना। इस बॉक्स के अंदर जो ऑक्सीजन गैस फिलअप हुई है उसका अगर मैं आपसे शेप पूछूं, क्या शेप इसका निश्चित होता है? फिक्स्ड शेप होता है? बिल्कुल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि इस गुब्बारे में भी हमारी गैस फिलअप है और इस बॉक्स में भी गैस ही फिलअप है, लेकिन इसका शेप तो कैसा है? सिलेंड्रिकल है। या अगर ध्यान से आप देखो तो ये एक फ्रेस्टम के आकार का बॉक्स है। इट मीन्स इसमें जो एयर फिलअप होगी उसका भी शेप किस प्रकार का होगा? जिस प्रकार का ये हमारा बॉक्स का शेप होगा। और वहीं इस बलून में जो गैस का शेप कैसा होगा? एग्जैक्टली बलून के शेप जैसा होगा। इट मीन्स गैस का शेप स्फेरिकल होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारी जो गैस होती है उसके पास फिक्स्ड शेप नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम जानते हैं कि गैस का क्या फिक्स्ड आयतन होता है? जल्दी से बताइए, यस या नो। एग्जैक्टली अभी मैंने आपको समझाया कि इस बलून में जो गैस का शेप था वो कैसा था? स्फेरिकल था। और इस बॉक्स में, अब हम इस बॉक्स को ले लेते हैं जिसमें हमारी एयर फिलअप है, ठीक है ना। इस बॉक्स में जो एयर होगी उसका शेप कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होता है? बिल्कुल नहीं होता है। इसका वॉल्यूम अलग आता है, इसका वॉल्यूम अलग आता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जितनी भी एयर होती हैं उनके पास ना तो फिक्स्ड शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ओके, चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि गैस रिजिड होती है या फिर फ्लूइड होती है? एग्जैक्टली आप क्या बताओगे? फ्लूइड होती है, क्योंकि गैस में भी बहने की प्रवृत्ति होती है। गैस में भी बहने की प्रवृत्ति होती है। यदि आप किसी रूम में जहां पे भी आप बैठे हो वहां पर क्या कर दो? परफ्यूम का स्प्रे कर दो, तो वो गैस जो कि सिलेंडर में आपके भरी थी, परफ्यूम के सिलेंडर में आपकी भरी थी, वो गैस क्या हो जाएगी? पूरे रूम में फैल जाएगी। क्यों वो फैल जा रही है? क्योंकि उसमें बहने की प्रवृत्ति है। इट मीन्स हम कह सकते हैं गैस एक फ्लूइड है, एक तरल पदार्थ है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। क्या गैस किसी कंटेनर को पूर्ण रूप से फिलअप कर सकती है? ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आपने अपने रूम में क्या कर दिया? परफ्यूम का स्प्रे कर दिया, ठीक है ना। तो यदि आपका वो रूम पूरी तरह से क्लोज्ड होगा, कहीं से भी ओपन ना हो, तो क्या होगा? तो उस परफ्यूम की जो स्वीट सी स्मेल होगी, गैस के रूप में जो स्वीट सी स्मेल होगी, वो रूम के हर एक कॉर्नर तक पहुंच जाएगी और आपके रूम को पूरी तरीके से उस स्वीट सी स्मेल से फिलअप कर लेगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि गैस का नेचर कैसा होता है? वो कंप्लीटली किसी कंटेनर में यदि डाली गई तो उस कंटेनर को पूर्ण रूप से फिलअप कर लेती है। जैसे कि ये हमारी ऑक्सीजन गैस है, इस कंटेनर में डालकर इस कंटेनर को हमने पूरी तरीके से फिलअप कर दिया।
अब क्या है, इस गैस ने, इस ऑक्सीजन गैस ने इस कंटेनर के संपूर्ण आयतन को कवर अप कर लिया, एक भी खाली स्थान नहीं छोड़ा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि क्या गैस, इट मींस एयर, कंप्रेसिबल हो सकती है या इनकंप्रेसिबल होती है। जल्दी से बताइए इसकी संपीड्यता का व्यवहार कैसा होता है। ओके, तो देखिए ये हमारा क्या है, बलून है, इसमें हमारी गैस भरी हुई है। अब देखिए हम प्रेस कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो गैस हमारी कंप्रेस हो रही है। देखिए कंप्रेस हो रही है ना। और जैसे ही हमने और प्रेशर लगाया, ये बलून हमारा क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और जितनी भी गैस इस बलून में होगी वो तुरंत क्या हो जाएगी, हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी। क्यों फैल जाएगी? क्योंकि इस एयर के पास अपनी स्वयं की बहने की प्रॉपर्टी होती है, बहने की विशेषता होती है। यही कारण है इस रूम में ये बलून के फटते ही यह गैस फैल जाएगी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बलून हमारा कंप्रेस हो रहा है, इट मीन्स हम गैस को आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हम कुछ और बातों को जानते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मैटर, इट मीन्स पदार्थ जो है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इट मीन्स अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अब उन सूक्ष्म कणों की कुछ ना कुछ क्या होती है, विशेषता होती है। अलग अलग पदार्थ में अलग अलग विशेषता होती है। जैसे उन टाइनी पार्टिकल्स का जो स्पेस होता है, दो अणुओं के बीच में जो खाली स्थान होता है वो अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। उन अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है वो अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। उन अणुओं की गतिज ऊर्जा भी अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होती है। ओके, तो चलते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम एज्यूम करके आपको प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करते हैं कि यदि उन टाइनी पार्टिकल्स को अपनी उंगलियों के टिप से प्रदर्शित करें, ये जो हमारी उंगलियों की टिप हैं, इनको आप समझ लीजिए कि ये पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण हैं। ओके, तो चलते हैं, जानते हैं कि सॉलिड में टाइनी पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। इट मींस अत्यंत सूक्ष्म कणों की जो बीच की दूरी होती है या उनके बीच का जो खाली स्थान होता है वो कितना होता है, बहुत कम होता है। ठीक है ना, स्मॉल डिस्टेंस होती है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है ना। नेक्स्ट जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में यदि कोई पदार्थ है तो उनमें अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है वो कितना होता है। तो आप देख रहे हो टाइनी पार्टिकल्स इतने पास पास हैं, और पास पास होने का कारण क्या है, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम जाने कि सॉलिड स्टेट में यदि कोई पदार्थ है तो उनमें जितने भी अणु होंगे उनके बीच में गतिज ऊर्जा कितनी होती है, तो गतिज ऊर्जा बहुत ही कम होती है, बहुत ही स्मॉल होती है। ये कैसे गति करते हैं, ऐसे ऐसे बहुत ही हल्की सी गति करते हैं। ठीक है ना, गति करते हैं लेकिन बहुत कम गति करते हैं। नेक्स्ट जानते हैं कि यदि हमारा कोई पदार्थ लिक्विड स्टेट में है तो उनमें जितने भी टाइनी पार्टिकल्स होंगे उनके बीच का स्पेस कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा। सॉलिड स्टेट में इस तरह से पार्टिकल्स थे, लिक्विड स्टेट में इस तरह से पार्टिकल्स होंगे, और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, एग्जैक्टली सॉलिड स्टेट की अपेक्षा क्या होगा, लिक्विड स्टेट में पार्टिकल के बीच में आकर्षण बल कम होगा। नेक्स्ट जानते हैं कि लिक्विड स्टेट में ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी, इट मींस गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो ये कुछ ऐसे ऐसे गति कर रहे होंगे। मतलब सॉलिड स्टेट की अपेक्षा इनकी गति क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट जानते हैं कि यदि हमारा कोई पदार्थ गैसियस स्टेट में है, इट मींस गैसीय अवस्था में है, तो उसमें जितने भी अणु होंगे उनकी क्या स्थिति होगी, उनके बीच का स्पेस कितना होगा। तो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स का जो स्पेस था वो कुछ इस तरह से था, लिक्विड स्टेट में पार्टिकल के बीच स्पेस
इस तरह से था और वहीं गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कुछ इस तरह से होगा। पार्टिकल्स इसमें क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में काफी दूर दूर होते हैं और काफी दूर दूर होने के कारण उनके बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है वो बहुत ही कम कार्य करता है। वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसियस मैटर। ओके, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं कि यदि हमारा मैटर गैसियस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ इस हिसाब से होती है। बहुत तेज क्या करते हैं, गति करते हैं। किस स्टेट में, एग्जैक्टली गैसियस स्टेट में टाइनी पार्टिकल्स देखिए कितनी तेजी से गति कर रहे हैं। और वहीं लिक्विड स्टेट में उनकी स्पीड क्या है, कम है, और वहीं सॉलिड स्टेट में और कम है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपने सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट और इसके साथ साथ गैसेस स्टेट में जो पार्टिकल्स का जो एडजस्टमेंट होता है, उनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी आपने जान लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम जानते हैं कि यदि कोई पदार्थ है तो उसकी हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड में ला सकते हैं और लिक्विड से गैस में ला देते हैं। कैसे ला देते हैं, यदि आप एक बर्फ के टुकड़े को फ्रीजर में स्टडी करते हो तो आपको क्या मिलता है, एग्जैक्टली वहां पर टेम्परेचर एंड प्रेशर जो उस बर्फ के टुकड़े पर लगता है वो कम लगता है। लेकिन यदि उसी बर्फ के टुकड़े को आप क्या कर दो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लाकर रख देते हो तो उसी बर्फ पर टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और टेम्परेचर और प्रेशर के बढ़ जाने पर वही बर्फ का टुकड़ा क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, पिघलने लगता है। ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि पहले हमारा फ्रीजर में वो बर्फ का टुकड़ा सॉलिड फॉर्म में था, जैसे ही हम रूम टेम्परेचर पे लाए वो लिक्विड फॉर्म में हो गया। और यदि उस लिक्विड को गैस पर चढ़ा दें और उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने लगे तो धीरे धीरे आपको क्या दिखेगा कि वो लिक्विड फॉर्म में जो बर्फ का टुकड़ा था लिक्विड फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स गैसियस स्टेट में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पानी जो है वो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, या तो सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा, या तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा, या फिर गैसियस फॉर्म में पाया जाएगा। लेकिन ऐसे कई पदार्थ हैं जो केवल और केवल सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं। जल्दी से एग्जांपल बताइए। ओके, तो यदि आप क्या करो, एक लकड़ी ले लो, जैसे कि ये मैंने क्या कर ली, एक लकड़ी ले ली। ठीक है ना, इस लकड़ी को अभी हम देख रहे हैं ये किस स्टेट में है, एग्जैक्टली सॉलिड स्टेट में है। इसका एक डेफिनेट शेप है, इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज क्या है, सॉलिड की तरह ही हैं। इट मींस ये लकड़ी क्या है, अभी सॉलिड स्टेट में है। यदि हम इस पर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, इट मींस इसको जलाएं तो क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा, जल के राख बन जाएगा। क्या ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। क्या ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। इट मींस हम कह सकते हैं कि जो लकड़ी होती है वो केवल और केवल सॉलिड स्टेट में ही पाई जाती है। ओके ओके, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल जानते हैं कि यदि हम एक स्टोन ले लें, एक पत्थर ले लें, ठीक है ना, उस पर यदि हम टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज करते हैं तो क्या वो लिक्विड फॉर्म में आ पाता है, क्या वो गैसीय अवस्था में आ पाता है, बिल्कुल नहीं आ पाता है। वो केवल और केवल सॉलिड स्टेट में ही रहता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी लकड़ी हो गई या फिर स्टोन हो गया, ये दोनों ही पदार्थ केवल एक ही स्टेट में पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड स्टेट। ओके, अब कुछ और पदार्थ भी हैं जिन पर यदि हम टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज करते हैं तो क्या होता है, वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में परिवर्तित होने के बजाय वो सीधे डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, गैसियस स्टेट, इट मींस गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी मैटर होते हैं जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। ओके, अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कैम्फर का एक टुकड़ा ले लीजिए, इट मींस कपूर का एक टुकड़ा ले लीजिए। वो किस स्टेट में होता है,
एग्जैक्टली सॉलिड स्टेट में होता है। जैसे ही आपने उसको जलाया, इट मीन्स उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, वैसे ही वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के बजाय वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो अब हम चलते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस तीन स्टेट्स के बारे में तो जान लिया। अब हम चलते हैं कि हमारे मैटर की, जल्दी से बता दीजिए फोर्थ स्टेट आखिरकार कौन सी है, उसका नाम सभी को पता होना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, तो हमारी फोर्थ स्टेट जो होती है किसी भी पदार्थ की, वो है एग्जैक्टली प्लाज्मा। उसका क्या नाम है? प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ अ मैटर। ओके, नेक्स्ट हमारी फिफ्थ स्टेट, पांचवी अवस्था किसी पदार्थ की कौन सी होती है? जल्दी से उसका नाम आ जाना चाहिए। ओके, जिनको भी नहीं पता है वो आज से ये बात अपने माइंड में नोट डाउन कर लीजिए कि हमारे मैटर की, हमारे पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है उसका नाम एग्जैक्टली बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। इट मीन्स बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ अ मैटर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सारी चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकली बताई हैं, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स का यूज करके आपको हर एक पॉइंट प्रैक्टिकली समझाया है, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं छोड़ी है। ओके, तो सारी चीजें प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप सब्सक्राइब करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, और भी लोगों से भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी हमारे चैनल परीक्षा गांव को सब्सक्राइब कर सकें, ठीक है ना। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका शेयर और आपके सब्सक्राइब करने पर हमें क्या होगी? एनर्जी प्राप्त होएगी। हम और ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे किसी टॉपिक को और बूस्ट अप हो पाएंगे। आपको भी करेंगे और खुद भी बूस्ट अप हो पाएंगे। ओके, तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर अभी भी नहीं किया है तो जल्दी से सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करना मस्ट है, और अपनी नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।